नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। डीएम की अध्यक्षता में आधार समिति की हुई बैठक। जिलाधिकारी के जांच में मिली लापरवाही पर आधा दर्जन पदाधिकारियों के एक दिन के वेतन पर लगा रोक। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 326 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। सीडीओ ने स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी का किया उद्घाटन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आज आधार से संबंधित जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक हुई, जिसमें आधार कार्ड से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निदान करने एवं नए आधार कार्ड बनाने की गति तेज करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न योजनाओं में आधार कार्ड की अनिवार्यता होती है। ऐसे में व्यापक जनहित के दृष्टिकोण से आधार से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निराकरण करना अत्यंत आवश्यक है। इस कार्य में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध निश्चित कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी ने सुबह 10:20 पर लोक निर्माण विभाग के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें अधिशासी अभियंता संजीव कुमार समेत 4 सहायक अभियंता एवं 2 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। जिसके बाद जिलाधिकारी ने इन सभी अधिकारियों और कर्मियों के एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया और साथ ही स्पष्टीकरण भी तलब किया है। वहीं देवरिया के महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज परिसर में आज भव्य एवं आकर्षक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 326 जोड़े एक दूजे के साथ विवाह के बंधन में बंध गए। 302 जोड़ों का विवाह हिंदू रीतियों के साथ हुआ, तो वहीं 24 जोड़ों का विवाह मुस्लिम रीति रिवाज से संपन्न कराया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों की शादी धूमधाम एवं भव्यता के साथ सुनिश्चित कराने के लिए काम कर रही है और इसीलिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का संचालन हो रहा है। इस योजना के वजह से गरीब अभिभावकों को अपने बेटी की शादी धूमधाम से करने का अवसर मिल रहा है। आर्थिक कठिनाइयों की वजह से गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी का खर्च उठाने में समस्या होती थी और इसी परेशानियों के वजह से मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। देवरिया के मुख्य विकास अधिकारी ने बच्चों को संबोधित करते हुए उन्हें अनुशासित जीवन जीने तथा मन लगाकर पढ़ने का गुरु मंत्र दिया। साथ ही देश का नाम रोशन करने की भी बात कही। दरअसल यह अवसर था संविलियन विद्यालय जंगल ठकुरही में एलएलएफ के सहयोग से स्मार्ट क्लास लाइब्रेरी और सुसज्जित विज्ञान कक्ष के उद्घाटन का। इस उद्घाटन के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने बच्चों को संबोधित किया। इस अवसर पर विद्यालय में नामांकित 400 बच्चों के सापेक्ष में 380 बच्चे उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी के साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित दर्जनों पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला कृषि पदाधिकारी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन को लेकर अधिसूचना जारी की है। बताया गया कि रबी फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दी गई है। जनपद देवरिया में प्रधानमंत्री फसल बीमा हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया नामित है तथा अधिसूचित फसल गेहूं हेतु कृषकों द्वारा प्रीमियम बीमित राशि 1.50% बताया गया है। वहीं देवरिया के पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के साथ थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चाक चौबंद सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था तथा बालिकाओं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पैदल गश्ती किया गया और फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान प्रमुख चौक चौराहों मार्गों और बाजारों में भीड़ भाड़ वाले स्थानों इत्यादि पर संदिग्ध व्यक्ति और वस्तु तथा वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई। पुलिस अधीक्षक देवरिया के द्वारा पैदल गश्त के दौरान ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों को उनकी ड्यूटी के संबंध में उचित दिशा निर्देश भी दिया गया।
वहीं भाटपार रानी पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम संदीप तिवारी बताया जा रहा है। यह बरियारपुर थाना क्षेत्र के साकिन बरैठा गांव का निवासी है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ करते हुए इसे जेल भेज दिया गया है तथा आगे इसके मामले पर त्वरित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि नगर निकाय हेतु मतदाता सूची संबंधित बीएलओ, तहसील एवं कलेक्ट्रेट स्थित पंच स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध है। नागरिक अपना नाम उस सूची में देख सकते हैं तथा लिस्ट में नाम न होने की स्थिति में फॉर्म भरकर बीएलओ, तहसील अथवा कलेक्ट्रेट के पंच स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में जमा कर सकते हैं। वहीं सीडीओ ने मनरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्यों की आज समीक्षा की। इस दौरान इस योजना से बनाए जा रहे खेल मैदान, पार्क, अमृत सरोवर, पोषण वाटिका एवं स्कूल बाउंड्री पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वहीं संपत्ति विवाद को लेकर बेटे ने मां की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने देवरिया जिले के खुखुंदू थाना क्षेत्र के तुलसी बारा गांव में पहुंचकर छापेमारी की और यहां बताया गया कि मृतक का नाम किशोरी देवी है, जो 80 वर्ष की बताई जा रही हैं और इनके 3 बेटों रमापति राम, केवल और सूरज में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस के मुताबिक मृतक ने कुछ संपत्ति अपने छोटे बेटे के नाम से लिख दिया था। इसी को लेकर सबसे बड़े बेटे हमेशा विवाद किया करते थे और इसी विवाद के कारण महिला की हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं बताया गया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक और अंचलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल किए। वहीं तरकुलवा थाना क्षेत्र के महुआ पाटन गांव की निवासी सुगिया देवी, जो 52 वर्ष की बताई जा रही हैं, इस महिला ने आत्महत्या कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि पहले भी यह महिला आत्महत्या का प्रयास कर चुकी थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है कि महिला ने आखिर क्यों आत्महत्या किया। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने निकाय चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू करते ही वार्डों का आरक्षण भी तय कर दिया है। जिले की सभी 17 निकायों के 262 वार्डों की आरक्षण सूची गुरुवार की देर शाम शासन के द्वारा जारी कर दी गई। इसके साथ ही जिले में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। सभासद पद के दावेदार सूची जारी होने के खबर मिलते ही अपने वार्डों की जानकारी हासिल करने में जुट गए। बताया गया कि इस बार जिले में 2 नगर पालिका और 15 नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं। इसमें से 6 नगर पंचायतें पहली बार अस्तित्व में आई हैं। नई नगर पंचायतों में बैतालपुर, भलुअनी, पथरदेवा, मदनपुर, तरकुलवा और हेतिमपुर शामिल है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। डीएम की अध्यक्षता में आधार समिति की हुई बैठक। जिलाधिकारी के जांच में मिली लापरवाही पर आधा दर्जन पदाधिकारियों के 1 दिन के वेतन पर लगा रोक। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 326 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। सीडीओ ने स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी का किया उद्घाटन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।